नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अमृतम योग में। मेरा नाम है सोनिया और मैं हूं आपकी योगा टीचर। तो हम आज की क्लास जो होगी हमारी आसन फोकस्ड होगी। तो ये जो आसन होंगे वो हमने अभी तक कुछ कुछ आसनों का अभ्यास कर लिया है। तो ये सारे आसन एक कॉम्बिनेशन होंगे जिसमें सिटिंग, स्टैंडिंग, एब्डोमिनल एंड सुपाइनल आसन रहेंगे। साथ ही साथ हम एक स्पेशल आसन का भी अभ्यास करेंगे जो कि आसन से ज्यादा हमारे माइंड की या हमारी डेली एक्टिविटी में वो शामिल होता है। तो आप किसी भी अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स में आ जाइए और मैं आपको मिलती हूँ आपकी योगा मैट्स पे। सभी खड़े हो जाएंगे अपनी योगा मैट्स पे और उसके बाद अपनी दोनों लेग्स में आप कंधे से ज्यादा का फासला लेकर आएंगे। अपने कंधों से ज्यादा का फासला रखेंगे और उसको ब्रॉड ओपन करेंगे। पंजे आपके आगे की ओर रहेंगे। दाहिने व बाइने तरफ से आप अपने दोनों हाथों को उठाएंगे और इस तरीके से स्टार पोजीशन में ले आएंगे। जो हम अपना अभ्यास कर रहे हैं उसका नाम है आपका त्रिकोण आसन। तो सांस भरते हुए हम अपने राइट हैंड को नीचे ऊपर की ओर उठाएंगे और अपने लेफ्ट हैंड को नीचे की ओर लेकर आएंगे। इस तरीके से आपकी दृष्टि आपके ऊपर वाले हाथ की ओर बनी रहेगी, कमर के उससे झुकेंगे। तो आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से दाहिने बाइने खोलते हुए थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करेंगे अपने आप को, जो आपका हाथ आगे है, और फिर नीचे की ओर कमर से झुकते हुए जाएंगे। आपका एक हाथ आकाश की ओर और दूसरा आपके एड़ी के बराबर में। देखेंगे आप अपने हाथ की ओर जो आकाश की तरफ है और सांस भरते हुए वापस। यही हम प्रक्रिया करेंगे अपने राइट हैंड साइड से। तो सामने की ओर हाथ खोलते हुए हल्का सा आगे की ओर कमर से पुश करते हुए हम जाएंगे। हाथों को एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे। आपकी दृष्टि आपके ऊपर वाले हाथ की ओर आकाश की तरफ और सांसें आपकी सामान्य। घुटनों को नहीं मोड़ेंगे, घुटने आपकी सीधे ही रहेंगे। सांस भरते हुए वापस। आप महसूस करेंगे कि जब आप कमर से आप झुक रहे हैं तो आपका जो फोकस है वो आपकी कमर वाले एरिया पे रहेगा। तो जितनी भी आपकी कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सारी की सारी इस अभ्यास के दौरान खत्म होंगी। तो आप ध्यान रखेंगे कि आप सिर्फ कमर से ही मोड़े, अपने घुटनों को ना मोड़े और अपनी पोजीशन को एक स्टैंड की तरह फर्म रखें मैट के ऊपर। तो हम फिर से दाहिने बाइने खोलते हुए आगे की ओर हल्का सा झुकते हुए, लेफ्ट हैंड नीचे करते हुए, राइट हैंड ऊपर की ओर, दृष्टि हमारी आकाश की तरफ, सांस हमारी सामान्य। कमर में हम प्रेशर महसूस होता हुआ देखेंगे जो कि एक पॉजिटिव प्रेशर है जो हमारे कमर दर्द को, हमारे स्पाइनल रोगों को दूर कर रहा है, हमारे पोस्चर को अच्छा कर रहा है और हमारी बॉडी को हेल्दी कर रहा है। तो इसी अनुभव के साथ, इसी भावना के साथ फोकस करते हुए हम अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए वापस करेंगे। राइट हैंड साइड से आगे की ओर पुश, राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर, दृष्टि हमारी आकाश की ओर, सांस सामान्य भरेंगे व छोड़ेंगे। वापस से बीच में एक बार पुनः करेंगे इसी अभ्यास को। आगे की ओर जागते हुए पीछे, करेंगे दूसरी साइड से।
पुनः करेंगे इसी अभ्यास को, आगे जाएंगे और नीचे की ओर। वापस सांस भरते हुए ऊपर, राइट हैंड साइड एंड डाउन। वापस सांस भरते हुए बीच में दोनों पैरों को मिलाते हुए कुछ देर इसी अवस्था में सांसों को भरेंगे व छोड़ेंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे व छोड़ेंगे। थोड़ा सा आप अपनी मैट पे मूव कर सकते हैं ताकि हमारी मूवमेंट बरकरार रहे, मूवमेंट हमारी रुके नहीं और सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो बना रहे। अपने दोनों हाथों को आप आगे की ओर इस तरीके से क्रिस क्रॉस वे में मूव करिए। क्रिस क्रॉस करेंगे। अब हाथों की मूवमेंट के बाद करेंगे पैरों की मूवमेंट। दोनों आपके हाथ आपकी कमर पे और ऊपर नीचे हम एड़ी के बल से, एड़ी से ऊपर नीचे होंगे, हमारे पंजों पे रहेंगे। आप चाहे तो अपनी मैट पे भी जेंटल वॉक कर सकते हैं। इस वॉक से आपको जितने भी आपके पंजों के आपकी प्रॉब्लम्स हैं या किसी को एड़ी में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, इवन घुटनों की भी दर्द को ये क्योर करता है, कर्व करता है सारी चीजें। तो इससे आपकी पूरी मूवमेंट फ्रॉम लेग्स टू अपर बॉडी आएगी। चलिए अब हम अपने योग मैट पे स्थित होके करेंगे कुछ सिटिंग आसन और अभ्यास। फिर उसके बाद हम करेंगे हमारे एब्डोमिनल आसन्स एंड देन सुपाइन आसन्स एंड अंत में हमारा सबसे फेवरेट और लाभकारी आसन। चलिए बैठते हैं हमारी योगा मैट पे। तो चलिए करते हैं अब कुछ बैठने वाले आसनों का अभ्यास। तो आप अपने मैट पे दोनों पैरों को आगे की तरफ खोल लीजिए। आपके दोनों हाथ स्टैंड बनाते हुए आपको आपकी कमर को सपोर्ट देते हुए अब हम आगे की तरफ आएंगे और अपने लेफ्ट पैर को अपने राइट घुटने के पास लेकर आएंगे। दोनों हाथों को हम दाहिने बाइने खोलेंगे और हम अपनी लेफ्ट साइड की तरफ हम गोल मुड़ेंगे। साथ ही साथ अपने हम राइट हैंड से लेफ्ट पैर को इस प्रकार से के सामने हम आएंगे। आप चाहे तो अपने लेफ्ट पैर को, जिनसे ये अभ्यास ना हो, अपने लेफ्ट पैर को इस प्रकार से पकड़ भी सकता है, या इनिशियल स्टेजेस में आप अपने लेफ्ट पैर को आप इस प्रकार पकड़ सकते हैं। अपने लेफ्ट पैर को पकड़ते हुए अपनी स्पाइन से, अपनी कमर से पीछे की तरफ मुड़ेंगे और अपनी स्पाइन में एक इरेक्शन महसूस करेंगे। आपका हाथ सीधा, आपकी नजर सामने की ओर, सांस आपकी नॉर्मल। करेंगे वक्र आसन। ये आपके जितने भी स्पाइनल रोग हैं, स्लिप डिस्क, सियाटिका, स्पाइन इश्यूज, उन सबको की प्रॉब्लम को ये रेक्टिफाई करता है आसन। कमर से वापस से बीच में होते हुए अपने लेफ्ट लेग को नीचे रखेंगे, राइट लेग को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग के घुटने के पास रखेंगे और इस बारी हम राइट डायरेक्शन में मुड़ेंगे। राइट डायरेक्शन में मुड़ते हुए हम अपने हाथ से अपने राइट पैर को पकड़ लेंगे, हमारी गर्दन पीछे की ओर दृष्टि करते हुए।
और हमारी कमर व गर्दन सीधी होती हुई। जितने भी रोग हैं या जितने भी आपको बैक पेन के इश्यूज हैं, इस आसन से कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा व आराम आएगा। तो जो साधक एडवांस करना चाहें वो अपने हाथ को इस प्रकार से रखते हुए अपने लेग को थोड़ा और अंदर की ओर पुश करते हुए पीछे की ओर मुड़ेंगे। वक्र आसन का अभ्यास करते हुए सांसें नॉर्मल, दृष्टि सामान्य पीछे की ओर। आपका जो दूसरा वाला पैर रहेगा वो ऐसा लेजी नहीं रहेगा, वो भी स्ट्रेट रहेगा, तना हुआ आकाश की तरफ। इसी अवस्था में 2 से 3 बारी गहरे लंबा सांस भरते हुए वापस आएंगे। अपने पेट में भी आप एक तरीके का स्क्वीज महसूस करेंगे। उस स्क्वीज से आपको जितने भी आपके पेट के रोग हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, वो सारे के सारे ठीक होंगे। चलिए वापस अपनी कमर से सीधे की ओर मुड़ते हुए अपने दोनों पैरों को सामने की ओर लेकर आएंगे। थोड़ा सा फ्री करेंगे, अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। और यहीं से आप लेफ्ट की ओर मुड़ते हुए अपनी मैट के ऊपर आ जाएंगे पेट के बल। यहाँ से हम अपना अगला अभ्यास करेंगे जो कि है हमारा शलभ आसन। तो जो शलभ आसन है वो भी आपके कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। जितने भी आपके कमर के रोग हैं, बैक एक है, वो सारे के सारे इस आसन के अभ्यास से ठीक होते हैं। तो सभी साधक अपने हाथों को अपने थाइस के नीचे लेकर जाएंगे, आपकी थोड़ी जमीन से टच। अब हम धीरे से हम अपने पैरों को पीछे से उठाएंगे एक एक करके। पहले लेफ्ट लेग, राइट लेग, फिर लेफ्ट, अगेन राइट लेग, देन लेफ्ट लेग, राइट लेग, लेफ्ट लेग, राइट लेग, लेफ्ट लेग, फिर से राइट अप। अब राइट अप के साथ होल्ड करेंगे कुछ देर। सांस आपकी सामान्य रहेगी, कोई भी सांसों को नहीं रोकेगा। आप होल्ड करेंगे सिर्फ अपने योगा आसन के पोज को। राइट लेग नीचे अप, लेफ्ट लेग अप, लेफ्ट लेग में होल्ड करेंगे, सांस सामान्य। महसूस करेंगे कि आपकी कमर के इस बीच वाले भाग में प्रेशर आ रहा है और यही प्रेशर आपकी जितना भी पेन है, जितनी भी समस्याएं हैं, उसको रिलीज कर रहा है। चिन आपकी मैट से ही टच, लेफ्ट लेग नीचे। अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे। एक बार फिर से करेंगे शलभ आसन का अभ्यास। लेफ्ट लेग अप, राइट लेग अप, 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 लेफ्ट लेग अप, right leg up and release. 2 से 3 बारी गहरी लंबी सांस भरेंगे और अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे।
राइट हैंड को आगे की ओर लाते हुए हम कमर के बल आ जाएंगे। यहाँ से हम करेंगे अपने अगले योग अभ्यास का। चलिए, अब आप धीरे से अपने दोनों पैरों को घुटनों के बल मोड़ते हुए अपने चेस्ट से लगाने का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों पैर आपके तने हुए करेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। तो आपके दोनों पैर आपके चेस्ट से मिलते हुए इसी अवस्था में रहेंगे कुछ देर। तो इस अवस्था में थोड़ी देर रहने के बाद तो आप अपने लेग से अपने पेट पे प्रेशर फील करेंगे, उसको दबता हुआ महसूस करेंगे। तो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है, फ्लैटुलेंस, ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की, वो सारी की सारी दूर होगी। क्योंकि जब आपके एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ेगा तो वहाँ के जितने भी ऑर्गन्स होंगे, आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स, वो सारे के सारे एक्टिवेट होंगे। और उससे क्या होगा, जहाँ वहाँ के जितने भी रोग होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, वो दूर होंगी। तो अपने दोनों पैरों को तानते हुए स्टमक पे लेग्स के थ्रू प्रेशर क्रिएट करते हुए करेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। जिन लोगों को सर्वाइकल की दिक्कत है वो अपनी गर्दन नहीं उठाएंगे, बाकी सभी साधक धीरे से अपनी गर्दन को उठा के अपने पैरों के घुटनों से लगाने का अभ्यास करेंगे। जितना आपसे हो पाए उतना टच करने की कोशिश करेंगे। बाकी जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है वो अपनी गर्दन नहीं उठाएंगे, वो केवल नॉर्मल स्थिति में ही घुटनों से एब्डोमेन को दबाएंगे। चलिए, नॉर्मल सांस भरते हुए ऊपर ऊपर आके सांस आपकी नॉर्मल, वापस रिलीज करेंगे अपने पैरों को। सांसों को नॉर्मल करेंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे व गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। आंखें बंद, कोमलता शीतलता का अनुभव करेंगे। हमने जितने भी अभ्यास करे, स्टैंडिंग, सिटिंग, एब्डोमिनल एंड स्पाइनल, वो सारे के सारे उन अभ्यासों को अपने माइंड में रिकॉल करते हुए सभी के फायदों को अनुभूति करते हुए अंग प्रत्येक अंग को अच्छा व स्वस्थ होता हुआ देखेंगे। Relax and relax. दाहिनी ओर आते हुए अपने मैट के धीरे से उठ के अपने योग मैट पे बैठ जाएंगे।
हास्य आसन। तो ये नया आसन है जो आपने अभी तक नहीं करा। तो हास्य आसन में हम अपने दोनों हाथों को उठाएंगे और खूब तेजी के साथ हंसेंगे। तो चलिए करते हैं मेरे साथ। हाथों को दोनों उठाइए। इसी मुस्कुराहट के साथ हम अपने योग अभ्यास को अंत करेंगे। हास्य आसन एक बहुत ही मनमोहक आसन आप कह सकते हैं, जिससे आपके शरीर, आपके दिमाग, आपके प्राण का व्यायाम होता है और आपको एक अलग ही ऊर्जा मिलती है अपने दिन की शुरुआत करने के लिए या अपने दिन को ख़त्म करने के लिए जब आप शाम को अभ्यास कर ले तो ये इससे जितना भी स्ट्रेस है वो सब दूर होता है, क्योंकि इसके अभ्यास से हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे स्ट्रेस पे, एंजाइटी पे, डिप्रेशन जैसी चीज़ों पे वर्क करते हैं और उनको धीरे 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 इस अभ्यास के करने के अंत में ये सारे के सारे दूर हो जाते हैं। तो आपको जब भी मौका मिले आप हास्य आसन का अभ्यास करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और इसी के साथ हम करेंगे शांति पाठ का अंत, जो हमारी क्लास का अंत होगा शांति पाठ से करेंगे। चलिए दोनों आंखों को बंद करेंगे, इसी सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हुए करेंगे शांति पाठ। बनाएंगे ज्ञान मुद्रा हथेलियों से। ओम द्यो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हथेलियों को जोड़ के प्रणाम मुद्रा बनाएंगे। प्रभु ईश को हम इस दिन का, इस जिंदगी का धन्यवाद करते हुए हम उनसे अपेक्षा करेंगे कि हमने जितने भी योग अभ्यास करे उन सभी का लाभ हमारे शरीर प्रत्येक अंग को मिले और हम निरंतर अभ्यास करते रहें और औरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ हम योग सत्र को अंत करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।